मेरा जीवन का मकसद तू है, मेरा जीने का कारण तू है, मेरा जीवन का मकसद तू है, मेरा जीने का कारण तू है। मैं जियूं या मरूं वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु। यीशु में प्रिय भाई और बहन, आज के डेली ब्लेसिंग में पवित्र त्रित्व का ये परम प्रसाद का आशीर्वाद में आप सबका स्वागत है। यीशु आपको प्यार करते हैं। यीशु आपके जीवन में, आपके दुख संकट में, आपके परेशानी में यीशु जरूर आपके साथ रहते हैं। बस हम विश्वास रख के, भरोसा रख के, लोगों के कहने पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं रखना, बल्कि हम यीशु के बातों पर और यीशु के विश्वास पर हम आगे बढ़ना। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। हम एक पल सुबह की इस वेला में हम अपने आप को समर्पण करें। हमारे जीवन, हमारा दर्द, हमारा सहन और हमारे आज का सारा कार्यकलाप और हमारे बच्चों का पढ़ाई और हमारे बच्चों का इंटरव्यू और नौकरी, यात्रा, सफ़र और आज जो कुछ योजना बनाए, सारी योजना, ये सब कुछ प्रभु के चरणों पे हम रखे। प्रभु की आशीष हमें मिले, यीशु का लहू का संरक्षण हमें मिले। हम एक पल यीशु की स्तुति आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया, आराधना, 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 स्तुति, स्तुति, स्तुति। हालेलुया, 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 आराधना, 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 ग्लोरी, 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 ग्लोरी। हालेलुया, 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। हम एक पल अपना जीवन और अपना सब कुछ माता मरियम के चरणों पे हम समर्पण करें। माता मरियम से प्रार्थना मांगे, मध्यस्थता मांगे। माँ, इस वक्त हम सबके लिए मध्यस्थता कीजिए। ये जयशु टीवी से जुड़े हुए सारे लोगों के लिए, उनके परिवार के लिए मध्यस्थता कीजिए। विशेष रूप से डेली ब्लेसिंग में भाग लेने वाले हर एक बेटा, हर एक बेटी इस वक्त आशीष पाए। और जितने लोगों के घर में मृत्यु अधिकार लिया है, यीशु मृत्यु के चलते, अपने प्रियजनों की मृत्यु के चलते अभी भी वे दुखी है, निराशा में है, उन सबको हम याद करते, प्रार्थना करते। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने की समय आवे। हालेलुया, हालेलुया। आज का संदेश या वचन सुनने के लिए हम अपने जीवन को, अपने आप को तैयार करें, ताकि योग्य रीति से ईश्वर का वचन हम सुने, अपने जीवन में चिन्ह चमत्कार हम देख पाए। हालेलुया। पौलुस के जीवन में हुआ एक बहुत बड़ी घटना है। वो पढ़ना, बार बार पढ़ने का मन हमें करेगा। और जब पौलुस के विषय में जब हम सोचेंगे, ये घटना के बारे में सोचेंगे, ये घटना आज हमारे घर में भी होता है और हमारे जीवन में, परिवार में भी ये होता ही है। पर आपको बताएंगे प्रेरित चरित्र अध्याय 28 वचन संख्या 1 से बच जाने के बाद ही हमें पता चला कि टापू का नाम मेलिता है। वहाँ के निवासियों ने हमारे साथ बड़ा अच्छा व्यवहार किया। पानी बरसने लगा था और ठंड पड़ रही थी, इसलिए उन्होंने आग जलाकर हम सबों का स्वागत किया। पौलुस लकड़ियों का गट्ठा बटोर कर आग पर रखी रहा था कि एक सांप ताप के कारण उसमें से निकलकर उसके हाथ से लिपट गया।
टापू के निवासी उसके हाथ में सांप लिपटा देकर आपस में कहते थे, निश्चय ही ये व्यक्ति हत्यारा है, ये समुद्र से तो बच गया है, किंतु न्याय देवता ने उसे जीवित नहीं रहने दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। देखना, जब पौलुस ये टापू के मेलिता मतलब जब वहाँ पहुँच गए तो लोग पौलुस को स्वागत किए थे, सबको स्वागत किया। तो ठंड के कारण वे सब आग लगाकर ताप रहे थे। तो पौलुस ने क्या किया, कुछ छोटे छोटे लकड़ी बटोर कर आग में डाल ले दे। इस वक्त ताप के कारण एक जहरीली सांप अचानक पौलुस के हाथ में लिपट गए। जब पौलुस के हाथ में ये जहरीली सांप को देखा तो वहाँ के लोगों ने पौलुस को देखकर कहा, देखो निश्चय ये व्यक्ति हत्यारा है, निश्चय ही ये व्यक्ति हत्यारा है। मतलब एक सडन जजमेंट, एक व्यक्ति के हाथ में एक सांप लिपट गया, ये देखकर लोगों का कहना है कि ये एक हत्यारा है। भले ये समुद्र से बच गए, लेकिन आज ये न्याय देवता इनको जीने नहीं दे रहे, ये अभी मर जाएगा। लोगों का जजमेंट यही है, वे जल्दी दोषी लगा दिया कि ये एक हत्यारा है। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारे परिवार में, हमारे समाज में भी ऐसे लोग हैं। हमारे घर में कुछ दुख घटना हुए और हमारे परिवार में कुछ हुआ तो जल्दी लोग क्या सोचते हैं, क्या कर देते हैं कि एक हत्यारा है, ये एक बहुत बड़ा पापी है और इसने ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ। मतलब हम जल्दी जजमेंट में आ जाते, लोगों के ऊपर अन्याय कर डालते हैं। ये हमारे समाज में, हमारे कम्युनिटी में ये सब कॉमन या नॉर्मल बात बन जाते। लेकिन पौलुस इसको कैसे लिया है, संत पौलुस को देखना है। संत पौलुस ये सब सुनकर वो कभी विचलित नहीं हुआ, वो कभी दुखी नहीं हुआ, वह अपना कार्य करते रहा। और ये आगे पढ़ना हमें एक अच्छी बात सुनाई देगा। और ये समुद्र से तो बच गया है, किंतु न्याय देवता ने उसे जीवित नहीं रहने दिया। पौलुस ने सांप को आग में झटका दिया और उसे कोई हानि नहीं हुई। वे समझ रहे थे कि वह सूझ जाएगा और अचानक ढेर हो जाएगा। जब देर तक प्रतीक्षा करने के बाद वे ये देख रहे थे कि इसे कोई हानि नहीं हो रही है, तो वे अपना मन बदल कर कहने लगा कि ये देवता है। 1 मिनट के पहले जिन्होंने ये बोला था कि ये हत्यारा है, अभी वही लोगों का मन बदल गया। अभी वही लोग पौलुस के बारे में बोल रहे, देखो ये एक देवता है। ईश्वर से जुड़े रहे पौलुस के जीवन में ईश्वर इतना बड़ा एक कार्य कर दिया। जिस जीभ से और जिनके जीभ से ये बोला था कि हत्यारा है, वही जीभ से ईश्वर ने उनको बोलने के लिए उनका मन को बदल दिया कि ये एक देवता है। पौलुस उनको कभी ना दोष लगाने गया, ना उसे गुस्सा करने गया, बल्कि पौलुस वहीं पे शांत होकर वह अपना काम करते रहा, वह अपना कार्य में लगे रहे, वह अपनी बातों में दृढ़ बने रहे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। प्रिय भाई और बहन, ध्यान रखना, हमारे बीच में हम लोग शायद ऐसे कई लोग हैं जो प्रार्थना करते रहते, जो बहुत बढ़िया से काम करते रहते अपने परिवार की उन्नति के लिए, अपने समाज की उन्नति के लिए। तो इसके बीच में लोग हमारे जीवन का एक छोटा सा फेलियर देकर और एक विपत्ति देकर और एक दुर्घटना देकर, हमारा गिरावट देकर लोग बोलने लगेगा, देखो ये इसके ऊपर दुष्टात्मा है और ये अच्छा व्यक्ति नहीं है, वो ये ऐसे काम करता है।
ये सब देख के हम कभी विचलित नहीं होना। हम भलाई कर रहे हैं तो भलाई करते रहना, हम प्रार्थना करने वाले प्रार्थना करते रहना, किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी को सैटिस्फाई करने के लिए नहीं, किसी को तृप्त करने के लिए नहीं, बल्कि हमारे प्रभु ईसा मसीह की इच्छा पूरी करने के लिए आज यीशु ने हमें बुलाया। तो हम अपना कार्य, अपना कर्तव्य हम सौंपते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रिय भाई बहन, लोग कहने दे। अभी शादी का थोड़ा देरी हो गए, लोग बोलेगा ये लड़की ये लड़का ने ऐसे कार्य किया और इनको कोई आशीष नहीं मिल रहा है, ये बेकार के नाम मात्र जी रहे, इसीलिए इसकी शादी नहीं हो रही बोल के लोग हमें दोष लगाते ना। कोई भी हमें दोष लगाने दे, हमारा भरोसा, हमारा विश्वास यीशु में, यीशु हमें आशीर्वाद देंगे। जो लोग हमें तिरस्कार करते, अपमान करते, अवहेलना करते, हमारे ऊपर श्राप है बोल के हमें निंदा करके छोड़ देते, ईश्वर उनके मन को बदल देगा। उनके मुंह से ही हमें हमारे भलाई के बारे में सुनने को मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम दृढ़ बने रहे। फादर को फिलहाल एक फ़ोन कॉल आया था, तो एक दीदी वो बोल रहे थे कि फादर आज मेरे ऊपर इतना अन्याय की बात चल रही है, मैंने कुछ गलती नहीं किया, मैंने किसी के विरुद्ध कुछ अन्याय नहीं बोले, कुछ नहीं किया, लेकिन आज लोग मेरे ऊपर ऐसे बातें बोल रहे, मेरे खेत के साथ अन्याय कर रहे, मेरे मिट्टी के साथ अन्याय कर रहे। प्रिय भाई और बहन, ध्यान रखना, फादर ने उनको एक ही बात समझाए, देखो हमारे लिए एक न्यायाधीश है, हमारे लिए एक न्याय करता है, जो हमें न्याय देने वाला है वो कभी हमें तिरस्कार नहीं करते। लोग आपके साथ कितना भी दुर्व्यवहार कर दे, लेकिन हमारे साथ भला व्यवहार या अच्छा व्यवहार करने वाला एक ईश्वर हमारे लिए है। आज पौलुस की जीवन हमें वही शिक्षा देते। आज हम भी ये शिक्षा पाकर हम न्याय करते रहे, दूसरों की भलाई करते रहे, प्रार्थना में लगे रहे। लोग हमारे बारे में कुछ भी दोष लगाए, हम विचलित नहीं होना, चिंतित नहीं होना, निराश नहीं होना, यीशु में विश्वास में हम दृढ़ बने रहे। आइए हम इस वक्त परम प्रसाद का आशीर्वाद ग्रहण करें। हमारे जीवन में, परिवार में, सब कुछ में, पढ़ाई में, बच्चों के जीवन में और हमारे शादी में, नौकरी में, धन संपत्ति में प्रभु का आशीर्वाद हम मिले। हम एक पल यीशु की स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति, 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 आराधना, 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 ग्लोरी, 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 ग्लोरी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम परम प्रसाद का आशीर्वाद ग्रहण करें। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। मनुष्यों की बातों पर नहीं, बल्कि ईश्वर के कार्य को हम करते रहना, यीशु की बात पर हम विश्वास रखना, भरोसा रखना, अपने विश्वास में मजबूत होकर आगे बढ़ना। सबको जय यीशु। हैव ए नाइस डे।